दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रदीप मलिक आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विद प्रदीप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको सर्वाइकल की समस्या के बारे में बताने जा रहा हूं। सर्वाइकल गर्दन का दर्द किन कारणों से होता है और इसे कैसे ठीक करा जा सकता है, इसके बारे में मैं कुछ एक्सरसाइज आपको करके बताऊंगा, जिसके करने से आपको सर्वाइकल की समस्या से 100% छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों सर्वाइकल की जो समस्या है, जो हमारे बहुत से भाई बहन ऑफिस वर्क करते हैं या कंप्यूटर या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनकी निगाह हमेशा गर्दन नीचे की ओर रहती है, अक्सर वो 2 से 4 घंटे अपनी निगाह नीचे रखते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो गर्दन की नसों में है वो खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण सर्वाइकल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सर्वाइकल की समस्या का मुख्य कारण गर्दन की नसों में खिंचाव आना इसकी मुख्य वजह है। आज के समय में छोटे छोटे बच्चों में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और देखने को मिलती है। छोटे छोटे बच्चों को भी गर्दन में पेन और चक्कर आने लगते हैं। उसका मुख्य कारण दोस्तों बच्चों का मोबाइल के प्रति लगाव। बच्चे भी मोबाइल में को हाथ में रखकर बहुत नीची गर्दन रखकर उसे इस प्रकार से देखते हैं, जिसकी वजह से भी ये सर्वाइकल की समस्या बच्चों में भी होने लगी है। तो दोस्तों इससे बचाव के कुछ उपाय हैं। सबसे पहले जब हम कभी भी ऑफिस में या मोबाइल वगैरह में आप देखें या काम करें तो फोकस इस प्रकार से रखें कि गर्दन को हमेशा ज़्यादा देर नीचे ना रखनी पड़े। दोस्तों इससे बचाव की मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर ये पेन सीवियर हो जाता है तो इसमें गर्दन दाईं ओर अगर हम इस प्रकार से करते हैं या बाईं ओर इस प्रकार से करते हैं तो हमें चक्कर का अनुभव होने लगता है और बहुत ज़्यादा पेन और बेचैनी का सा अनुभव होता है। तो इससे बचने के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको करके बताने जा रहा हूँ, जिसके करने से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या में या नेक पेन जिसे गर्दन का दर्द बोलते हैं उसमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली एक्सरसाइज, आपको किसी प्लेन तख्त या बेंच पर लेट जाना है और लेटने के बाद इस प्रकार से गर्दन को धीरे धीरे उससे बाहर की ओर निकालना है। दोस्तों जब हमारी गर्दन इस प्रकार से बाहर की ओर निकल जाती है और गर्दन नीचे की ओर रहती है तो इससे हमारे जो गर्दन की नसों में है खून का संचार होने लगता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल की समस्या में बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों इसमें एक सावधानी भी आपको बरतनी है। अगर बहुत से भाई बहनों को अगर हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो कभी कभी देखने में आता है कि उन्हें चक्कर बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए ऐसे भाई बहनों को इस एक्सरसाइज को कुछ देर के लिए रोक देना चाहिए। उसके लिए फिर आपको इस प्रकार से लेट जाना है और कुछ देर पुनः रुकने के बाद इस एक्सरसाइज को करने का प्रयास करना है। इसके लिए फिर गर्दन को बाहर निकालना है। जितनी देर संभव हो सके आपको इस अवस्था में लेटे रहना है। ऐसा करने से दोस्तों जो हमारी नसें हैं वो इनमें खून का संचार होने लगता है और गर्दन जो आपकी एक रीढ़ की हड्डी होती है जो उठी हुई होती है वो भी उस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल की समस्या में बहुत ही लाभ मिलता है। अगली एक्सरसाइज मैं आपको करके बताने जा रहा हूँ। उसके लिए दोस्तों हमें इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाना है और अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाकर आंखों से आसमान की ओर देखना है। ऐसा करने से भी दोस्तों हमें सर्वाइकल की समस्या में बहुत ही लाभ मिलता है और बहुत ही फायदा होता है। गर्दन को पीछे की ओर झुकाकर आंखों से आसमान की ओर देखें। इस एक्सरसाइज को करने से भी सर्वाइकल की समस्या में बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों बस ध्यान यही रखना है,
अगर किसी एक्सरसाइज को करते वक्त अगर आपको चक्कर की शिकायत आने लगे तो कुछ देर के लिए उस एक्सरसाइज को रोक देना है और पुनः एक्सरसाइज को करने का प्रयास करना है। एक्सरसाइज हमेशा धीरे धीरे सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज मैं आपको करके बताने जा रहा हूँ। जो हमारे भाई बहन सर्वाइकल की वजह से उनके जो जोड़ों में दर्द होने लगता है या वहाँ पाँव में ये सर्वाइकल की वजह से झंझनाहट की शिकायत हो जाती है और ये दर्द बढ़ने लगता है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। क्योंकि ये सर्वाइकल का जो दर्द है ये पीछे से गर्दन तक, पीछे से सिर के इस मध्य तक जो हमारा ये खोपड़ी होती है इस स्थान तक ये चलता है और कभी कभी ये बैक साइड में इस प्रकार ये यहाँ गर्दन का दर्द यहाँ से यहाँ तक होता है और ये कभी कभी ऐसे इस प्रकार से दोनों बाहों में भी चलने लगता है, जिसे हमारे हाथों पैर में झंझनाहट की शिकायत होती है। तो इसको दूर करने के लिए तीसरी एक्सरसाइज मैं आपको करके बताने जा रहा हूँ। उसके लिए हमें अपने दोनों हाथों के पंजों को या उंगलियों को इस प्रकार से आपस में मिला लेना है और या तो भींच लेना है और गर्दन को ऊपर रखकर इन्हें दोनों अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर भींचकर इन्हें प्रेशराइज करना है। ऐसा करने से दोस्तों जो ये जॉइंट है, ये जो हमारे कंधे हैं और जो ये नसें हैं कंधों की या जो हमारा सर्वाइकल का जो दर्द है वो खोपड़ी तक जाता है, उसमें भी हमें बहुत ही आराम मिलता है। ये बहुत ही मोस्ट एक्सरसाइज है सर्वाइकल को दूर करने के लिए या बैक पेन, गर्दन के दर्द को दूर करने के लिए। अंतिम एक्सरसाइज मैं आपको करके बताने जा रहा हूँ, जिसे आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है और ये बहुत ही मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है। अगर हम इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करते हैं तो हमें सर्वाइकल, बैक पेन, गर्दन का दर्द इसमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। नेक पेन के लिए, गर्दन के दर्द के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। यूँ कहो तो संपूर्ण एक्सरसाइज है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए, सर्वाइकल की समस्या के लिए। इसके लिए दोस्तों हमें गर्दन को धीरे से नीचे की ओर झुका लेना है और गर्दन को धीरे धीरे बाएं से दाईं ओर राउंड अप वे में इस प्रकार से घुमाना है। ध्यान रहे इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करना है। अगर किसी वजह से, किन्हीं कारणों से अगर आपको चक्कर की शिकायत होने लगे तो इस एक्सरसाइज को थोड़ी देर के लिए रोक देना है और पुनः इस एक्सरसाइज को करने का प्रयास करना है। फिर इसी एक्सरसाइज को जस्ट उल्टी दिशा में यानी कि बाएं से दाएं की ओर इस प्रकार से घुमाना है। यह एक्सरसाइज 5 से 10 बार दाएं से बाईं ओर इस प्रकार से अपने गर्दन को घुमाना है और 5 से 10 बार जस्ट उल्टा दाएं से बाईं ओर गर्दन को घुमाना है। दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट कॉमन एक्सरसाइज है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को दूर करने के लिए। बस ये ध्यान रहे, अगर इस एक्सरसाइज को करते वक्त अगर किसी हमारे भाई बहन को चक्कर आने लगे तो इसे रोक देना चाहिए और पुनः इस एक्सरसाइज को करने का प्रयास करना चाहिए। और ये एक्सरसाइज बहुत ही सावधानीपूर्वक धीरे धीरे करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को करने में बहुत प्रकार से जल्दी नहीं करनी चाहिए। बहुत से भाई बहन आप ये एक्सरसाइज बहुत तेज इस प्रकार से करते हैं। ऐसा करने से दोस्तों चक्कर भी आ सकते हैं और फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो इस एक्सरसाइज को जब भी करें तो बहुत धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को करना चाहिए। अगर बीच में चक्कर की शिकायत होने लगे तो इस एक्सरसाइज को बंद कर देना चाहिए। दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइज थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन, गर्दन के दर्द के लिए। अगर हम इन एक्सरसाइज को सुबह 10 से 15 मिनट अगर हम एक्सरसाइज को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें सर्वाइकल की समस्या में 100% लाभ मिलता है और
ये सर्वाइकल की समस्या को दूर करने के लिए रामबाण एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइज को करने से मात्र 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर सर्वाइकल की समस्या 100% जो ठीक हो जाती है और बहुत इसमें फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, आशा है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल हेल्थ विद प्रदीप को दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।